अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा इसका माहौलियाती तवाज़ुन का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने पढ़ा कि कुदरत ने माहौल के मुख्तलिफ़ अनासर मसलन हवा, पानी, जंगलात और जानदारों में एक ख़ास तरह का जो तवाज़ुन कायम किया है वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद से बिगड़ के रह गया है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे आज इस पेज नंबर 13 आप निकालोगे बच्चों। तो हम शुरू करते हैं आगे, चलो पढ़ते हैं। कारखानों और फैक्ट्रियों से न सिर्फ ये कि खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल की बेराक इस्तेमाल हुआ, बल्कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहर आलूद कर दिया, जहरीला बना दिया। जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों को कम थी जब फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ कम थी तो कम गैसेस फ़ज़ा में खारिज होती थी और ये थोड़ी सी मिकदार बहुत जल्द हवा में तहलील यानी मिल जाती थी, होकर इतनी हल्की हो जाती थी कि इसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज़्यादा मिकदार में ये गैसेस हवा में खारिज होती हैं कि इनका फैलना, तहलील होना नामुमकिन है। नतीजा ये है कि ये जहरीली गैस ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही है। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है, बहुत मुज़िर है। मना इसमें से कुछ गैसें तो ऐसी हैं जो पानी के साथ मिलकर तेज़ाब बनाती हैं। जो गैसें जिनके नाम मैंने आपको बोले, कुछ ऐसी गैसें जो पानी में मिलकर तेज़ाब बनाती हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसें तेज़ाब की सूरत में ज़मीन पर आती हैं, तो बारिश के साथ फिर ज़मीन पर आती हैं। इस तरह की तेज़ाबी बारिशों यानी एसिड रेन जिनको कहते हैं बच्चों, तेज़ाबी बारिशें, एसिड रेन का कई ममालिक में तजर्बा भी हो चुका है और हो भी रहा है। इन तेज़ाबी बारिशों से न सिर्फ पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इनसे इमारतें भी मुतासर होती हैं। कारखानों से जो कीमियाई धुएँ पानी की सूरत में खारिज होता है वो हवा के साथ साथ ज़मीन और पानी को भी जहर आलूदा करता है। तो बच्चों, इतना हम पढ़ेंगे आज। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा पिछला और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़।